श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी मातृ संतान को मेरा प्रणाम। आज एक विशेष टॉपिक में डिस्कशन होगा, वो है नाम जप। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि माताजी एजेंडा में लिखे हैं कि इसका बिना शरीर का रूपांतर संभव नहीं है, नाम जप का बिना। तो जो पहले हम लोग सुने हैं, जो महापुरुष लोग पहले से नाम जप का पर बहुत गुरुत्व दिए थे साधना में, श्री अरविंद इतना गुरुत्व नहीं दिए थे। लेकिन बाद में 1956 का बाद माताजी देखा कि सबकॉन्शियंट हमारा जो है, जो रूपांतर का मुख्य चीज़ है, फिजिकल माइंड बोलते हैं, वो अगर चेंज नहीं होगा तो रूपांतर नहीं होगा। तो उन्होंने अपना शरीर में एक्सपेरिमेंट किया, क्या करने से ये रेस्पॉन्ड करेगा। सरेंडर, इनर साइकोलॉजिकल प्रोसेस जितना भी है, सरेंडर हो, एस्पिरेशन हो, जितना भी हमारा साधना में पहले से था, और हम लोग इम्पोर्टेंस भी दे रहे हैं सरेंडर का ऊपर, एस्पिरेशन का ऊपर, रिजेक्शन का ऊपर, ये सब कुछ वहाँ काम नहीं करता था। इतना बड़ा महासमुद्र था अवचेतना, उसमें सब कहाँ चले जाता था, नो रेस्पॉन्ड। श्री अरविंद ने भी वहाँ बोल दिया, इसको शायद रूपांतर का बाईपास कर कर कुछ करना है, ऐसा बोले थे फिजिकल माइंड का। लेकिन फिजिकल माइंड अगर चेंज नहीं होगा तो सही रूपांतर नहीं हो पाएगा, उन लोगों को भी पता था। तो माताजी जब अपना खुद शरीर में वो एक्सपेरिमेंट किया, नाम जब शरीर में किया, 13th टाइम में रेस्पॉन्ड किया। 13th टाइम वो तो खुद अपना का नाम नहीं करते थे, वो करते थे ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते। 13th टाइम तेरा 13 इमीडिएटली सबकॉन्शियस रेस्पॉन्ड करना शुरू किया। तो माताजी बोला ये बहुत बड़ा विक्ट्री हुआ, क्योंकि अभी से हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। भौतिक मन वही रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। अगर भौतिक मन रेस्पॉन्ड नहीं करेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन देखा गया कि रेस्पॉन्ड किया। माताजी उस दिन डिक्लेयर कर दिया कि नाम जपो हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सबकॉन्शियस एंड फिजिकल माइंड। तो उस दिन से ये सब्जेक्ट का इतना इम्पोर्टेंस आ गया। लेकिन बहुत लोग पढ़े नहीं थे एजेंडा, इसलिए ज़्यादा लोग को पता नहीं था कि माताजी इसके बारे में ऐसा बोले हैं। बाबा जी का अपना खुद एक्सपीरियंस था नाम जप से। वो जब उनको किसी ने बोला कि आप जो बोल रहे हैं उसके बारे में एजेंडा में बोले हैं माताजी, तो इतना वो खुश हो गए। लेकिन अरे यही बात तो मेरा अंदर में एक्सपीरियंस आ रहे हैं, माताजी जो लिख रहे हैं वही एक्सपीरियंस मेरा आ रहा है। तो उन्होंने एक बुक भी लिख दिया, रूपांतर योग में नाम जप, उसमें एजेंडा का रेफरेंस भी दिया है और लिख दिया, अगर श्री अरविंद अभी होते, माताजी का स्टेटमेंट जो है एजेंडा में, माताजी श्री अरविंद अगर अभी होते तो वो भी नाम जप का ऊपर इम्पोर्टेंस देते, अतिमानस का अवतरण का बात। तो इसका बारे में मैं डिटेल जाऊंगा। पहले है हम लोग का जो विश्वास था, प्रार्थना का माध्यम से भगवान से हम लोग कह रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो प्रार्थना हमारा लैंग्वेज है। भगवान का साथ अगर बातचीत करना है, उसका लैंग्वेज है प्रार्थना। अगर भगवान से कुछ सुनना है, वो है ध्यान। लेकिन अभी जो माताजी का बात है,
भगवान का साथ अगर जीना है वो है जप। समझ गए? 2-3 चीज याद रखिए। पहले हम लोग को बोल रहे, महापुरुष लोग बोल रहे थे कि प्रार्थना कुछ नहीं है, भगवान का साथ बात करना। भगवान का साथ बात करने का चीज है प्रार्थना। मेरा प्रार्थना से मैं उनको मेरा चीज बताता हूँ, वही प्रार्थना बोलते हैं। उनसे वो जब रिप्लाई देंगे कैसे सुनेंगे? अगर ध्यान में नहीं बैठेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे। तो ध्यान है सुनने के लिए। वो जो बोल रहे हैं मैं सुनूंगा, इसको बोलते हैं ध्यान। लेकिन अगर उसका साथ मेरे को जीना है तो वह जप है, नाम जप है। ये सेंटेंस माता जी खुद लिखे, अपना एक्सपीरियंस में लिखा है। मैं एक एक बार आ जाऊंगा। माता जी खुद लिख रहे हैं, माँ के लिए जप ऐसा क्षण होता है जब शरीर की हर कोशिका में भगवान की उपस्थिति के अलावा और कुछ नहीं होता। उनका अपना वाणी को मैं पढ़ देता हूँ। फॉर मी, यू नो, जपा मीन्स ए मूवमेंट when nothing but the divine exists. Every single cell of the body, each second is exclusively for the divine. There is nothing but the divine. ये है डेफिनेशन जाप का माता जी का हिसाब से। वो बोल रहे हैं japa is a movement when there is nothing but the presence of the divine in every cells of the body. जाप एक ऐसा मुहूर्त है जब शरीर का हर कोशिका में भगवान की उपस्थिति का अलावा और कुछ नहीं होता है। तो इसको माता जी बोल रहे हैं मेरे लिए, वो बोल रहे मेरे लिए। उनके लिए अगर हम लोग के लिए वो स्टैंडर्ड है, अगर हुआ नहीं वो हम लोग के लिए स्टैंडर्ड होगा। हम लोग प्रयत्न करेंगे। जप का मतलब वही एक्सपीरियंस आना है कि माता जी का प्रेजेंस हर कोशिका में रहना है। ये इसको बोलते हैं जप। मंत्र, जाप मंत्र, उसको मंत्र बोलते हैं। मंत्र क्या है? जाप को भी मंत्र बोलते हैं। नाम जो उसको भी बोलते हैं मंत्र। क्यों? मंत्र क्या है? मंत्र एक गतिशील ऊर्जा और रचनात्मक चेतना है जो एक या एकाधिक शब्द में प्रकटित होता है। माता जी खुद एग्जाम्पल दिया। सावित्री का प्रत्येक पंक्ति पृथ्वी रूपांतर का एक मंत्र है। सावित्री का प्रत्येक पंक्ति पृथ्वी रूपांतर का एक मंत्र है। मंत्र बार बार उच्चारण करने को मंत्र जाप कहते हैं। जब वो मंत्र आप बार बार उच्चारण करते हैं उसको जाप कहते हैं। जाप का मतलब रिपीटेशन। मंत्र का अगर रिपीटेशन करते हैं तो मंत्र जाप हो जाता है। भगवान का नाम भी एक मंत्र होती है। मंत्र कैसा आता है? जनरली मुनि ऋषि वो शब्द ब्रह्म के पास जाते हैं, वहाँ से वो जो सुनते हैं उसको वो लिख देते हैं, उसको बोलते हैं मंत्र। इसका अलावा भगवान का नाम भी मंत्र है। मंत्र में जो शक्ति है भगवान का नाम में वही शक्ति है। भगवान का नाम भी मंत्र है। भगवान की नाम बार बार उच्चारण करने का नाम जाप कहा जाता है। मंत्र तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक मंत्र को उस उद्देश्य के लिए स्वीकार नहीं किया जाता। सपोज मैं माता जी का माँ नाम जाप कर रहा हूँ, उनके लिए मैं जाप कर रहा हूँ, वो स्वीकार करना है, अप्रूव करना है। तब तक मैं मंत्र जाप करते रहूँगा, उसका इफेक्ट पता नहीं चलेगा। जब वो स्वीकार करना शुरू करेंगे तब उसका प्रभाव मेरा जीवन में आएगा। उनको स्वीकार करना है। जिसका नाम आप पुकार रहे हैं उसको स्वीकार करना है। स्वीकार करने के बाद वहाँ से पावर आ जाएगा।
तो उस समय वो प्रभावी होता है, जिसके लिए वो अभिप्रेत है। मंत्र का प्रभाव आमतौर पर भौतिक स्तर पर नहीं बल्कि मन, चैत्य और आध्यात्मिक स्तर पर होता है। अभी तक मंत्र का जो प्रभाव था वो मन में था, चैत्य में था और आध्यात्मिक स्तर में था। अतिमानस अभिव्यक्ति का बाद सीधा ये भौतिक स्तर में काम करना शुरू किया और भौतिक रूपांतर को त्वरान्वित करने लगा। तो अतिमानस जब अभिव्यक्ति हो गया 1956 का बाद, ये मंत्र, ये नाम, इसका प्रभाव में भौतिक रूपांतर शुरू हो गया। इसका विशेषत्व है। पहले में भी कुछ साधक थे, उन लोग का शरीर का ऊपर प्रभाव था, लेकिन वो इंडिविजुअली कुछ स्पेशल लोग के लिए ही होता था। अभी जो है वो जनरल होता है, भौतिक का ऊपर जनरल होता है। नहीं तो पहले कुछ ऐसा साधक थे जिसका ऊपर नाम जप का प्रभाव शरीर का ऊपर भी पड़ता था, लेकिन एक्सक्लूसिवली 1, 2, 3 ऐसा। अभी वो जनरलाइज हो गया। अंदरूनी मनस्तत्व विविधता भौतिक चेतना पर कार्य करने के लिए पर्याप्त सामर्थ्य नहीं था। उस समय भौतिक चेतना का ऊपर कार्य करने का सामर्थ्य नाम जप का नहीं था। माँ का नाम में जुड़ गया वो सब शक्ति, क्योंकि माँ का नाम और अतिमान शक्ति एक ही चीज है। अतिमान शक्ति का प्रतिभू है माँ, तो माँ का नाम में अतिमान शक्ति रहता है, इसीलिए माँ का नाम में रूपांतर शुरू होता है। इसीलिए हैदराबाद का जो निजाम थे, उनका जो माताजी का भक्त थे वो, हाँ, उनका एक फ्रेंड राम नाम जप कर रहे थे। तो उन्होंने माताजी को पूछा, वो राम नाम जप कर रहे हैं, उसमें रूपांतर कार्य हो पाएगा क्या? माताजी मना कर दे कि राम नाम में आध्यात्मिक चेतना है, चैत्य चेतना है, मन चेतना है, लेकिन रूपांतर चेतना अभी आया। अगर उनको रूपांतर के लिए नाम जप करना है तो मेरा नाम जप करना है। चंपकलाल जी का थ्रू में ये मैसेज छोड़ दिया। तो रूपांतर जो चाहते हैं, माताजी का नाम को पुकारना है, क्योंकि माताजी का नाम का साथ अतिमानस जुड़ा हुआ है और अतिमानस ही रूपांतर कर सके शरीर का साथ। मंत्र एक गतिशील ऊर्जा और रचनात्मक चेतना है जो एक या एकाधिक शब्द से प्रकटित होता है। जाप का मानसिक नहीं बल्कि एक यांत्रिक अनुशासन है। ये मानसिक नहीं है। कुछ आदमी बोलते हैं कि मैं मन में कर देता हूँ, वो जप नहीं है, वो रिमेम्बरेंस है। जाप रिमेम्बरेंस नहीं है, ये मैकेनिकल प्रोसेस है। वो डायरेक्ट बोलते हैं ये मैकेनिकल प्रोसेस है, आप कहा यांत्रिक प्रोसेस है, उसको उच्चारण करना ही है, जिसका अवचेतन पर प्रभाव होता है। अभ्यास के अनुपात में यांत्रिक जप से शक्ति बढ़ती है। जितना आप अभ्यास करते हैं उतना शक्ति वो बढ़ते जाएगा। अगर सही भावना का साथ किया जाए तो शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मैकेनिकल का पावर है, लेकिन उसका साथ अगर मेरा भक्ति भाव है तो वो कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर भक्ति भाव भी नहीं है, भूल गए, ऐसा ही जाप कर रहे, उसका भी प्रभाव है। जैसा मेडिसिन है, मेडिसिन अगर
सही भाव से लेते हैं तो पावरफुली काम करता है। अगर एक बच्चा सोया हुआ है उसको मेडिसिन खिलाते हैं, काम करता है कि नहीं करता है? अपना मैकेनिकल यांत्रिक काम कुछ तो करता है। वैसा ही नाम का एक अपना पावर है। आप सचेतन होकर कीजिए या नहीं कीजिए उसका अपना प्रभाव रहता है, लेकिन अगर सचेतन होकर करते हैं तो बहुगुणित हो जाता है उसका पावर। जाप श्रद्धा और विश्वास से करने से हमारा भीतर और बाहर शांति प्रतिष्ठा हो जाता है। शांति नहीं मिलता है ना हम लोग को, हर चीज मिलता है, शांति नहीं मिलता है। पैसा मिलता है, लेकिन पैसा से तो हम शांति खरीद नहीं सकते। मार्केट में जाकर 2 केजी शांति खरीद लीजिए। आपका पास 2 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है, 1 करोड़ है, 1 केजी शांति खरीद कर ले आ सकते हैं क्या? वो खरीद नहीं सकते। वो कैसा मिलता है? अगर नाम जप आप भक्ति और श्रद्धा से करेंगे तब शांति हमारा अंदर में भर जाएगा। लंबे अभ्यास के बाद एक दिन ऐसा आता है जब अंदर का जाप शुरू हो जाता है अपने आप। आपको करना नहीं पड़ेगा, अपने आप अंदर से शुरू हो जाता है। बाहर को आवाज भी सुनाई देगा। आपका अंदर में नाम जब कौन करता है? माता जी को पूछा गया तो अंदर से कौन करता है? सेल्स ऑफ द बॉडी, हर कोशिका वो शुरू करते हैं। कैसा सुनाई देता है वो बारे में बता दिया। जस्ट लाइक बीज, मक्खी क्या मधुमक्खी जो साउंड करते हैं ना, वैसा मेरा सेल्स अंदर से साउंड करते मैं सुनता हूँ, माता जी बोले। तो जाप अगर कंटिन्यू आप करते रहेंगे, ऐसा एक दिन आ जाएगा आपका अंदर से वो होना शुरू हो जाएगा। तो वो दिन आना है जब अपने आप हमारा अंदर में जाप चलेगा और हम लोग उनका शब्द भी सुन पाएंगे, आवाज भी सुन पाएंगे। जब जाप का अभ्यास स्वतःस्फूर्त और स्वाभाविक हो जाएगा तब समस्याएं आते रहेगा लेकिन गायब होते जाएगा। जीवन में जितना भी समस्या आपका जीवन में आएगा लेकिन वो गायब होते जाएगा, वो टिक नहीं रह पाएगा ज़्यादा, क्योंकि नाम जप का इतना प्रभाव है कि कोई भी समस्या ज़्यादा समय टिक नहीं पाएगा हमारा अंदर में। संत तुकारम उन्होंने जो लिखे थे नाम जप का बारे में, जो अपना काम करते हुए भगवान का नाम लेते हैं वो स्वाभाविक रूप से बिना तपस्या से समाधि तक चले जाते हैं। इतना पावर है, वो खुद लिखे थे संत तुकारम। अगर आप अपना काम करने के समय नाम जप का साथ करेंगे, समाधि के लिए अलग से तपस्या करना जरूरत नहीं है। वो काम का थ्रू में आप तपस्या का सिद्धि प्राप्त करेंगे, समाधि प्राप्त कर सकते थे। वो खुद लिखे, उनके लिए सच है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कर नहीं पाए बाद में। उनका अपना एक्सपीरियंस वो बोल रहे हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला है, जो भोजन करते समय भगवान का नाम लेते हैं उसे उपवास का फल अपने आप मिल जाता है। उपवास का मतलब क्या है? हम लोग समझते हैं उपवास का मतलब कुछ खाना नहीं है, लेकिन एक्चुअली उपवास का मतलब भगवान का निकट में वास करना। जब हम लोग खाते हैं उस समय अगर खाने का चीज का ऊपर हमारा ध्यान है तो वो उपवास नहीं है। अगर नहीं खाते हैं उस समय खाने का चीज याद आ जाता है तो वो भी उपवास नहीं है। हम लोग जब नहीं खाते हैं, उपवास में रहते हैं, उस दिन तो ज़्यादा याद करते हैं ना, मैं आज नहीं खाया कल डबल खा लूँगा, तो सब प्रोग्राम हो जाता है मेरा उपवास का बाद में क्या क्या खाऊंगा, सब प्रोग्राम। तो उपवास नहीं है। उपवास का मतलब है
कि वो खाने का चेतना में नहीं है, तो भगवान का चेतना में वो खा रहे हैं, लेकिन भगवान का चेतना है। उपवास का सब बेनिफिट उनको मिलता है। वो इन्होंने बोला, जैसा एक बार क्या हुआ, श्री कृष्ण के पास गोपी नारी सब आए थे कुछ सवाल लेकर, उनको पूछे। वो बोला मैं तो बिजी हूँ, यमुना नदी का उस पार आर पार एक साधु है, उनको जाकर पूछो, वो मेरा नाम ले लो, वो समझा देंगे इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने जब गया, यमुना नदी में पानी आ गया है, बाढ़ आ गया। तो श्री कृष्ण के पास फिर आ गए। आने के बाद बोले कि कैसे हम लोग जाएंगे, जमुना नदी में बाढ़ आ गया। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, जमुना नदी का बोल दो, अगर मैं ब्रह्मचारी हूँ तब वो रास्ता दे देगा। इन्होंने बोला आप क्या ब्रह्मचारी है, आपको तो ब्रह्मचारी नहीं, आप तो शादी किए बहुत आप तो बहुत बड़ा फैमिली होल्डर है, इतना रिकॉर्ड कोई भी तोड़ा नहीं, इतना बड़ा फैमिली होल्डर है आप क्या ब्रह्मचारी है ना, आपको अगर जाना है तो ऐसा ही बोलो। तो उन लोग ने गया यमुना नदी को जाकर बोले कि श्री कृष्ण अगर ब्रह्मचारी है तो रास्ता छोड़ दो। तो यमुना नदी रास्ता छोड़ दिया। ये लोग आश्चर्य हो गया, कैसा एक झूठ चीज में रास्ता छोड़ देता है यमुना नदी। तो उसका बाद उन्होंने जाकर वहाँ पहुँच गया। साधु के पास जाने के समय क्या कि फल मूल लेते हैं जनरली, वो हैबिट है। तो बहुत फल मूल लेकर गया, उन्होंने भी बिना पूछे खा लिया सब। खाने के बाद उन्होंने पूछा क्या हुआ ना, ऐसा श्री कृष्ण ने भेजे हैं, ये सवाल है, उसका आंसर आप दीजिए। तो उन्होंने अच्छा से समझा दिया आंसर। रिटर्न होने के बाद फिर यमुना नदी पानी भर गया। तो ये लोग क्या करेंगे, वो मंत्र काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर इनका पास आ गए, यमुना नदी पानी भर गया है, लेकिन हम लोग जाएंगे क्या, कैसे वहाँ। तो उन्होंने बोला कि यमुना नदी का बोल दो, अगर मैं उपवास में हूँ तब वो छोड़ देगा। ये बोला हमारा सामने आपने इतना खाया पहले कितना खाया होगा पता नहीं, आजकल तो कैमरा फैमरा नहीं है तो रिकॉर्ड कर देते हैं पब्लिक में दिखाई देते हैं कि आप क्या किया है हम लोग कैसे ये झूठ बात बोलेंगे वहाँ। अब तो हमारा सामने ही खाया, कुछ भी छोड़ा नहीं, सब खा लिया। तो उन्होंने बोला आप लोग को जाना है तो वही बोलना है। तो उन्होंने जब जाकर बोले कि अमक साधु अगर उपवास में है तब छोड़ दो, वो छोड़ दिया। शायद पता नहीं, तो छोड़ दिया रास्ता। तो उसका बाद फिर श्री कृष्ण के पास आ गया, बोला सवाल खत्म हो गया। वो सवाल तो खत्म हो गया, लेकिन दूसरा सवाल मेरे पास आ गया, हम लोग का पास आ गया ना। क्या यमुना नदी इतना झूठ चीज को कैसा इंपॉर्टेंस देता है ना, क्या हुआ। आप तो बहुत बड़ा संसारी है, लेकिन हम लोग ब्रह्मचारी बोलने से कैसा छोड़ दिया। उन्होंने बोला मैं संसारी हूँ लेकिन संसार का चीज में नहीं हूँ, हर चीज में हूँ लेकिन किसी में नहीं हूँ, यही ब्रह्मचारी, इसलिए छोड़ दिया। तो ये तो बात ठीक है, लेकिन वो तो हमारा सामने सब खा लिया, तो कैसे उपवास में रहा वो। तो उन्होंने बोला वो खाते रहता है लेकिन उस समय मुझे ही याद करता था, वो खाने का चीज़ में उनका मन ही नहीं था, इसलिए कितना खाया पता नहीं, खा लिया सब, क्योंकि वो मेरा साथ संपर्क रखा था उस समय। तो उपवास मतलब भगवान का पास निवास करना है, उपवास। लेकिन हम लोग को किसी को पता नहीं उपवास का मतलब। थोड़ा सा आजकल तो चावल छोड़कर और कुछ कुछ खा देते हैं कंप्लीट उसको बोलते हैं उपवास का मतलब खाद्य चेतना, खाने का चेतना में रहना नहीं, भगवान का चेतना में रहकर खाना। तो वही चीज़ संत तुकाराम बोले हैं कि भोजन करते समय भगवान का नाम लेता है, जो लेता है उसे उपवास का फल मिलता है, भले उसने अपना पूरा भोजन कर लिया हो। उसका बाद नाम जप का और एक पॉइंट वो बोले, जो भगवान के नाम
की दवा लेता है वो सभी रोग से मुक्त हो जाता है। भगवान का नाम का दवा, तो वो सभी रोग से मुक्त हो जाता है। माताजी को भी पूछा गया, माताजी बोले कि जब हर कोश नाम जब शुरू करेगा तो कोई भी रोग नहीं आएगा। हर कोश कोशिका जब नाम जब शुरू करेगा कोई भी रोग नहीं आएगा। तो वही चीज संत जी पहले से बताए हैं कि जो भगवान का नाम की दवा लेते हैं वो सभी रोग से मुक्त हो जाते हैं। और एक पॉइंट लिखें, नाम जप करने से अमरत्व का बोध आता है, तो भय चल जाता है जीवन से, क्योंकि हम थे, हैं और रहेंगे। ये तीन चीज हमारा एक्सपीरियंस में आ जाएगा तो कोई भी चीज हमको डरा नहीं पाएगा। अभी क्यों डर आता है कि कब क्या होगा किसको पता, क्योंकि मेरे को पता नहीं मैं नेक्स्ट मुहूर्त में रहूंगा कि नहीं रहूंगा, वो पता नहीं है, इसलिए डर आ जाता है। लेकिन नाम जब अगर मैं कर रहा हूं तब क्या होता है कि मेरा अंदर में अमरत्व बोध आता है। अमरत्व का बोध का मतलब मैं था, हूं, रहूंगा, हमारा एक्सपीरियंस में आ जाएगा तो कोई भी चीज हमको डरा नहीं पाएगा। अभी क्यों डर आता है कि कब क्या होगा किसको पता, डर आ जाता है। लेकिन नाम जब अगर मैं कार्य कर रहा हूं तब क्या होता है कि मेरा अंदर में अमरत्व बोध आता है। अमरत्व का बोध का मतलब मैं था, हूं, रहूंगा, ये बोध आ जाता है। मरने से भी वो बोध रहता है, शरीर चल जाने का बोध आता है, एक ड्रेस चेंज करने का बोध आता है, वो अपने आप मर जाता है, ये बोध नहीं है। सभी जीव जल्दी ही अन्य प्रकार का स्वाद से विमुख हो जाता है, लेकिन नाम रस का स्वाद हर उच्चारण पर बढ़ जाता है। हर चीज आप खाइए, कितना खा पाएंगे बोलिए? एक लिमिट रहता है, उसका बाद वो खराब लगता है खाने के लिए। लेकिन नाम रस ऐसा है, आप जितना खाएंगे उतना वो बढ़ते जाएंगे रस। ये सब संत तुकाराम लिखे। तो माता जी जो अपना रिसर्च किए हैं नाम जप का ऊपर, और दो चीज बोले हैं, अगर नाम जप लिख कर करेंगे तो इसका पावर बढ़ जाता है। और खुद माता जी लिखे हैं नाम जप का ऊपर, और दो चीज बोले हैं, अगर नाम जप लिख कर करेंगे तो इसका पावर बढ़ जाता है। और खुद माता जी लिखे हैं मेरा अगर समय होता मैं लिख कर नाम जप करता, लेकिन उनका समय नहीं था। सुबह 4 से शुरू हो जाता था काम, रात 10, 11, 12, 2 बजे तक अकल्ट लेवल में भी काम करते थे, बहुत कम सोते थे। अगर मेरा समय होता तो लिख कर मैं नाम जप करता, क्योंकि वो बहुत इफेक्टिव है। मोस्ट एक्सटर्नल पावर बाहर तक आता है, मेरा ब्लड पार्टिसिपेट करता है, हर चीज़ वो नाम जप में पार्टिसिपेट करता है जब लिखता हूँ। तो हम लोग का तो बहुत समय है, हम लोग का नहीं है समय, क्योंकि बहुत काम है ना। इनका नाम में बोलना है कुछ, उसका नाम में कुछ बोलना है, कितना VIP काम हम लोग का पास है कि नहीं? बहुत काम है हम लोग टीवी देखना है, कितना काम है। उस समय वो सब नहीं था, ठीक है। संत तुकाराम के पास अगर ये सब होता तो वो भी बोलता मेरा पास समय कहाँ है नाम जप करने के लिए। हम लोग सब बिजी हो गए, बिजी फॉर नथिंग, उसका फायदा कुछ नहीं, लेकिन बिजी है। दूसरा पॉइंट बोले हैं, अगर नाम जप वॉकिंग में करेंगे उसका पावर मल्टीप्लाई होता है। श्री अरविंद मेडिटेशन वॉकिंग में करते थे और माता जी वॉकिंग में नाम जप करते थे। उनका नाम भी दिए थे वाक जपा, माई वाक जपा। वो ऊपर में चले जा रहे थे छत के ऊपर, वहाँ ऐसे आगे जा रहे थे, पीछे जा रहे थे, आगे जा रहे थे, पीछे जा रहे। उसमें क्या होता था कि नाम जप का प्रभाव मल्टीप्लाइड होता था। तो हम लोग वो भी कर सकते हैं
कि वॉकिंग में नाम जप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिलिक्स है, रिलिक्स का चारों तरफ में घूमकर नाम जप कर सकते हैं। ऐसा व्यवस्था भी इधर है चलने के लिए, चारों तरफ ऐसे घूम कर सकते हैं। ये नाम जप का चीज़ है। मैं बाबा जी को पूछा था, वो नाम जप हर चीज़ में वो एक ही चीज़ बोलेंगे, नाम जप करो बाकी सब ठीक हो जाएगा। जितना भी प्रॉब्लम लेकर आ जाओ। मेरे को कुछ आदमी बोले थे उनका पास जाना जरूरत नहीं, वो जो बोलेंगे मैं बोल दूंगा। मैं बोला तुम बोल दोगे लेकिन उसमें पावर नहीं रहेगा। उसमें कैप्सूल है, बाहर को एक ही जैसा लगता है, अंदर में मेडिसिन नहीं है तुम्हारा। वो बाहर में एक ही जैसा दिखता है लेकिन फुल मेडिसिन है। जिस दवाई एक जैसे लगता है, रेड कलर का कैप्सूल जैसा है, लेकिन एक रेड कलर का कैप्सूल दूसरे के लिए काम करता है। हर चीज़ एक ही नहीं रहता है। वो जब बोलते हैं नाम जब करो एक ही चीज़ बोलते हैं, लेकिन उसका अंदर में तुम्हारा प्रॉब्लम के लिए जो मेडिसिन है वो भर देते हैं। तो मैं जब गया, मैं थोड़ा गाने के लिए बहुत मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए उनको बोला कि गाना गाकर नाम जप कर पाऊंगा क्या, अच्छा सा स्वर दे दूंगा, माँ 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 करूँगा क्या। वो उन्होंने बोला नहीं, गाने में मन चले जाएगा। गाने में मत करो। कैसे करोगे? माँ माँ करोगे और माँ का अंदर में गैप नहीं रहना है। माता जी का नाम का पास ही हॉस्टल पर वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा गैप होने से घुस जाएंगे। तुम थोड़ा सा स्पेस मत देना अंदर में। एक माँ और दूसरा माँ उच्चारण का अंदर में स्पेस थोड़ा भी देना मत, क्योंकि वहाँ हॉस्टल पर वेट कर रहे हैं, उसका अंदर में घुस जाकर तुम्हारा नाम जप का जो फल है उसको डिस्टर्ब करना है। क्योंकि नाम जप होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन अगर शुरू होता है तो हॉस्टल पुरुष का जो राजत्व चले जाएगा, उनको पता है। तो वेट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ नाम जप होता है वहाँ वो वेट कर रहे हैं अंदर को घुस कर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसलिए तुम क्या करोगे? माँ माँ ऐसा नहीं करोगे, माँ 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 करना है, माँ 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 करना है, उसका बीच में मत गैप मत रखना है। तो ये सब चीज़ आप प्रैक्टिस करिए। माता जी बोल रहे हैं कि अगर दिन में प्रैक्टिस करोगे रात में ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब अटैक होता है तब माँ का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। जितना बड़ा शक्ति, एक बार इनका नाम क्या, MP पंडित जी रात में सोए थे, स्वप्न में एक शेर आ गया, शेर तो नहीं, हाँ शेर आ गया, बहुत बड़ा गर्जन किया। इनका अंदर में थोड़ा भय आ गया और माँ माँ उच्चारण करने लगा। शेर नहीं, बाघ आ गया था। तो वो बाघ बिल्ली हो गया उनका सामने, इतना बड़ा गर्जन लेकर आया था, म्याऊं कर कर चले गया। तो इन्होंने बोला ये बिल्ली आया था, मुझे इतना बड़ा धमक दिया था, नेक्स्ट टाइम जब आया तो उन्होंने बोला इसके लिए क्यों मैं माँ को पुकारूंगा। तो वो कुछ नहीं बोला। वो बाघ ने क्या किया, इसका ऊपर एक ऐसा कर दिया नख से, तो 3 ये हो गया, क्या रेखा आ गया उनका ऊपर, वो फिजिकली आ गया। माता जी को बोला ऐसा रात में मेरा हुआ। तो माता जी बोला तुम्हारा अंदर में कॉन्फिडेंस आ गया, वो कुछ नहीं। अरे भाई मैं वो खराब शक्ति को मैं बिल्ली बनाता था, तुम जब नाम जब किया तो मेरा पावर काम किया, इसलिए बहुत बड़ा शक्ति, जो खराब शक्ति, उसको मैं न्यूट्रलाइज किया। उसी का मतलब वो जो बाघ आया बिल्ली बन गया, उसका मतलब उसका पावर न्यूट्रलाइज हो गया। नेक्स्ट टाइम तुम क्यों नहीं बताया ना, मेरा कॉन्फिडेंस आ गया वो बिल्ली है, वो बिल्ली नहीं था। तो रात में जब अटैक होता है उसी समय माँ का नाम हम लोग को सेव कर देगा। बहुत बड़ा अटैक रात में होता है, क्योंकि हम लोग हमारा कंट्रोल में नहीं रहते हैं रात में। उसी समय खराब शक्ति हम लोग को जैसा चाहेंगे वैसा अटैक कर सकते हैं। तो उस समय नाम जप का बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर दिन भर नाम जप का अभ्यास नहीं होता है तो रात में भी याद नहीं आएगा और अपने आप नहीं होगा। ये एक यांत्रिक प्रोसेस है। माता जी बोले और एक चीज, जप इज अ मैजिक ऑफ साउंड। मैजिक ऑफ साउंड। आप नाम जप करेंगे मामा, ये नहीं माँ माँ करना है। हाँ एक चीज माता जी बोले,
कि दूसरे लोग जब है वो अपना काम है, तब ये कर दूसरों को डिस्टर्ब करने का हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन जब कोई नहीं है तब तुम माँ कर सकते हो। मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हो, माँ करो। बस में बैठे हो, माँ करो। तुम्हारा जो माँ का नाम जब दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि बस का साउंड मेरा नाम का साउंड से ज़्यादा है। मोटरसाइकिल का साउंड मेरा नाम जब का साउंड से ज़्यादा है, तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। और आप टॉयलेट गए हैं, आप बोलेंगे नहीं अपवित्र स्थान कोई नहीं है, आप बोलेंगे नहीं वहाँ कैसे माँ को पुकारेंगे। अरे भाई, माँ तो हर जगह में है। तो वहाँ भी आप जब टॉयलेट जाते हैं, वहाँ पे भी माँ नाम जप करिए और थोड़ा साउंड में कीजिए, माँ कीजिए। जहाँ दूसरा आदमी का डिस्टर्ब नहीं होता है वहाँ आप नाम जब साउंड में कीजिए। जहाँ डिस्टर्ब होता है तब अंदर में कीजिए। अंदर में नहीं, माँ करेंगे लेकिन साउंड निकलेंगे नहीं। अगर खाने के समय तब ये इसको ओट को ऐसा कर नहीं पाएंगे, तब आप अंदर से करेंगे, याद कर करेंगे। ऐसा 3 टाइप्स है, लेकिन बहुत बड़ा इफेक्टिव है जब उच्चारण आप करते हैं और अटर करते हैं, साउंड को आप प्रोनाउंस करते हैं, तब ये पावरफुल होता है। तो यही सब है नाम जप के बारे में। माँ और श्री अरविंद तो ज़्यादा नहीं बोले हैं, माता जी ही बोले हैं। माता जी आफ्टर डिसेंट ऑफ सुपरमेंटल फोर्स, माता जी इसका ऊपर इम्पोर्टेंस दिए हैं। और इतना इम्पोर्टेंस दिए हैं, बोले कि विदाउट इट सबकॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन और फिजिकल माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं है। तो आप लोग का अगर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न का जवाब हमारे समझ से आपने दे दिया। हमारे मन में था कि बोल के किया जाए कि बुला के किया जाए। अच्छा, माँ के साथ ओम माँ अगर बोला जाता ठीक है, बोल सकते हैं, लेकिन माँ इटसेल्फ ओम उसमें अंदर में है। माँ का जो एनालिसिस किए हैं इस बाबा जी ने, उसमें ओम का जो जो क्वालिटीज है सब उसका अंदर में है। अच्छा। हाँ, नहीं, बहुत आदमी पूछे थे बाबा जी को, बाबा जी बोले कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन माँ नाम का अंदर में ओम का सब कुछ हाँ समाहित है, समाहित। माता जी तो खुद ओम नमो भगवते नाम क्योंकि अपना नाम कर नहीं पाएंगे, वो भगवान का लिमिटेशन है, पता नहीं क्यों वो अपना नाम कर नहीं पाएंगे। तो ओम नमो भगवते वो कर रहे थे भगवान को, सुप्रीम को। कभी कभी ओम भी कर रहे थे माता जी खुद। ओम को क्या बोले हैं माता जी? ओम इज द सिग्नेचर, सुप्रीम का सिग्नेचर है। और बीज हमें प्राप्त होने के बाद बीज हमें मधुमक्खी की आवाज़ है। हाँ, बीज हमें जिसको अनुसंधान कहते हैं, वो यदि हो जाता है कुछ दिनों के लिए, फिर बीच में बंद हो जाता है, तब क्या होगा? तब वो शुरू कर दिया ना, आपका जीवन का दायित्व ले लिया, तो अभी तब से आपका रूपांतर प्रक्रिया स्वतः होने लगेगा, तब से आपका डेंजर खत्म हो गया। कुछ आदमी बोलते हैं कि जब भूल जाते हैं क्या करेंगे? वो तो हैबिट से फिर आ जाएगा। आप जब याद फिर कर लिया तो तब से शुरू करना है। सबसे बड़ी बात जो आपने बताई, मैकेनिकल किया जाए, इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैकेनिकल, उसका बाद वो एडिशनल बोनस है। यांत्रिक रूप से आप करेंगे, उसका बाद में धीरे-धीरे अपने हाँ, वो उदाहरण भी दिए माता जी, जो इसका पियानो यांत्रिक से शुरू करता है, जो भी शुरू करता है, धीरे धीरे हाथ चलने लगता है, धीरे धीरे उसमें ये आ जाता है, संगीत आ जाता है,
माता जी खुद एग्जाम्पल दें नाम जप के बारे में। कलेक्टिव नाम जप का क्या प्रभाव है? कलेक्टिव नाम जप का प्रभाव मल्टीप्लाइड होगा अगर हम लोग जो कलेक्टिव का एक जो रिदम है ना, रिदम को पालन करेंगे। लेकिन मैं देखा हूँ जहाँ भी कलेक्टिव होता है वहाँ 5 मिनट बैठने में बहुत कष्ट लगता है, क्योंकि उन लोग का अंदर में रिदम नहीं रखते हैं। एक जो ब्यूटी रहना है वो नहीं, कोई माँ को बोलता है, कोई माँ बोलता है, तो सब मिलकर ऐसा एक साउंड आता है वहाँ 5 मिनट बैठना मुश्किल हो जाता है। तो अगर कलेक्टिव करना है तो एक डिसिप्लिन सीखो, जैसा संगीत का जो कलेक्टिव कर रहे हैं, वो ऑर्केस्ट्रा कर रहे हैं, घर में सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं ना, एक ही साथ सीधा चले जाते हैं मार्केट को। घर में सीखकर परफेक्ट हो जाने के बाद उन लोग का एक रिदम आ जाता है। हर आदमी का, हर जो गिटार जो बजाता है, जो हारमोनियम बजाता है, जो गाता है, हर आदमी का अपना एक रिदम आता है कि नहीं आता है। लेकिन हम ट्यून्ड होता है, हम लोग ट्यून नहीं करते हैं। हाँ, लय ट्यूनिंग ये सब आना है। इसमें आने से क्या है कि कलेक्टिविटी का पावर बढ़ जाता है, जैसा ऑर्केस्ट्रा का पावर बढ़ जाता है। अकेला जाकर गाएगा मार्केट में, ऑर्केस्ट्रा गाएगा, कौन सा अच्छा लगेगा? ऑर्केस्ट्रा। लेकिन ऑर्केस्ट्रा अगर हम लोग का जैसा नाम जप जैसा करेगा तो कोई भी नहीं रहेंगे वहाँ, कुछ डंकीज जरूर आ जाएंगे ये कोई भी करता नहीं, मैं देखा है जितना भी कलेक्टिव होता है, ये ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, आइए बैठ लिए कर लेंगे, ऐसा नहीं है। एक डिसिप्लिन है। जो भी कलेक्टिव है उसमें एक मेन चीज़ है कि हारमोनी। अगर हारमोनी नहीं रहा, कलेक्टिविटी का पावर कम गया, इंडिविजुअल से कम जाता है। इंडिविजुअल में जितना पावर होता है उससे कम जाता है। अगर हारमोनी आ गया तो मल्टीप्लाइड हो जाता है। जैसे ध्यान के लिए एक समय रखते हैं, वैसे नाम जप के लिए भी वैसे शुरू से बहुत इम्पोर्टेंट, बाद में तो आप हर समय में करेंगे, लेकिन जो शुरुआत करते हैं उसके लिए, ध्यान के लिए, नाम जप के लिए, सब के लिए एक एक समय, अपना समय रखना है। रखने से बहुत अच्छा है। रात में सोते समय भी बहुत अच्छा से उसी समय अगर करें तो रात भर आपका संपर्क माता जी का साथ रह जाएगा। अभी क्या हम लोग क्या देखते हैं रात में क्या देखकर सोते हैं? भूत का सीरियल देखते हैं। हाँ? तो रात भर भूत का साथ हमारा झगड़ा होता है, सुबह भूत होकर निकल आते हैं, है कि? तो सोने का पहले का जो समय बहुत इम्पोर्टेंट है, माता जी का साथ रहो। जिसका जो है नाम जो बहुत इम्पोर्टेंट, पावरफुल है, या मदर्स म्यूजिक लगा दो, उसका साथ कंसंट्रेट करो, या मदर्स का बुक कुछ पढ़ लो, जो भी करो, संपर्क रखना है जब सोने का पहले। अटेंशन का टाइम तक क्या हो सकता है? हाँ? अटेंशन का ध्यान, हाँ, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त है, अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो जो भी समय आप रख सकते हैं। आप अगर नाइट वॉचर है तो आप तो आएंगे घर को 6 बजे, सुबह 6 बजे, तो 4 बजे कैसे करेंगे? तो प्रैक्टिकली जो आपका अलाउड होता है, प्रैक्टिकल काम का हिसाब से आप अपने समय, ऐसा समय चूज कीजिए जिस समय में डिस्टर्बेंस कम रहता है। उसके लिए टाइम बताया जाए, कितने मिनट तक जो है। वही मैं बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड टाइम है आपका ½ एन आवर, समझ गया? उससे ज़्यादा करने से बहुत अच्छा है। उससे अगर उतना कर नहीं पाते हैं तो शुरू में 15 मिनट्स कीजिए। इसको लेकर इतना व्यस्त होना नहीं है, जिसका जितना कैपेसिटी है। अगर उसमें स्वाद मिल गया, नाम रस, तब तो आप बोलेंगे नहीं मैं एक खाऊंगा, रसगुल्ला है यहाँ, स्वाद मिल गया, मुझे पूछना है क्या मैं कितना खाऊंगा? बोलिए, मैं तो जितना अच्छा लगता है खाते जाऊंगा। तो नाम रस अगर मिल गया तो तब और समय का क्या है? जब समय मिल जाएगा तब तो वही करेंगे। नाम जप सरल आदमी के लिए बहुत इजी, माता जी लिखे हैं,
इंटेलेक्चुअल के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हर चीज़ के लिए वो बेनिफिट कैलकुलेट करते हुए वो चले जाएगा। तो इंटेलेक्ट आदमी अगर वो फिर सरलता को अपना जीवन में ले आ पाएगा तब होगा। केमिकल भी करेगा तो सरल हो जाएगा। हाँ, वो भी ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं कि रूपांतर नामजप के बिना क्या रूपांतर संभव है? संभव कैसे होगा? अवचेतना तो रेस्पॉन्ड ही नहीं करता था। माताजी का एक्सपेरिमेंट का हिसाब से माताजी बोल रहे थे कि कोई भी साइकोलॉजिकल प्रोसेस साधना का रेस्पॉन्ड ही नहीं किया अवचेतना, तो कैसा होगा? अवचेतना अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा ना? तो उन्हीं का डायरेक्ट लैंग्वेज बोलता है कि विदाउट नाम जप नहीं होगा। सब चीज को सहज कर देगा, एस्पायरेशन, रिजेक्शन, ये सब का ये सहज कर देगा। सहज कर हाँ, सहज कर देगा। तो ठीक है।